हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11वीं क्लास के इतिहास के पेपर के बारे में, जो आपका यहाँ पे इतिहास का पेपर होने वाला है। तो पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कराया जाएगा। तो बस भी आपको वीडियो में बना रहना है, वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक देखना। सारे के सारे प्रश्नों के आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो बस वीडियो को आपको पूरा का पूरा लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं क्लास 11वीं के इतिहास के पेपर के बारे में। तो पूरा का पूरा इतिहास का पेपर सॉल्व कराया जाएगा, जो आपके एकदम पेपर में आने वाला वही आपको यहाँ पे बताया जाने वाला है। तो इस पेपर के अंदर आपको सारा का सारा इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे आपने सबसे ऊपर अपना रोल नंबर डाल लेना है। यहाँ पे आपका कोड हो जाता है। यहाँ पे आपका कक्षा 11वीं का 2024-25 का पेपर है, जो आपका यहाँ पे इतिहास का होने वाला है। हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में पेपर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और इसमें और कुछ जान ले तो और क्या क्या है इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर टोटल 23 क्वेश्चन होने वाले, 3 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। और टोटल आपका ये 80 नंबर का पूरा पेपर होने वाला है। अगर आपको 80 के 80 नंबर पूरे चाहिए तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट देख लें। आपको सारे के सारे प्रश्नों के आंसर मिलने वाले। पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। पीडीएफ क्या कहाँ मिलेगा वो आपको मैं यहाँ पे लास्ट में बताने वाला हूँ। तो पूरा का पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देख लेना है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न क्या पूछेगा उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको निर्देश दे रखे हैं, इनको सारे के सारे निर्देश आपको ध्यान से पढ़ लेने, जिससे आपको पूरा का पूरा पेपर समझ में आएगा कि पेपर में हमें कौन से प्रश्न छोड़ने हैं, कौन से प्रश्न करने हैं, इन सारे के सारे पॉइंटों को पढ़ने से आपको। अब हम बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत मेहनत से पेपर लेके आए हैं, जो आपके स्क्रीनशॉट के द्वारा मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने सबसे पहले सही विकल्प चुनकर प्रश्न लिखने हैं, जो आपको टोटल यहाँ पे 6 नंबर के होने वाले हैं। तो सारे के सारे प्रश्नों की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? स्पेन में, अफ्रीका में, बेबीलोन में या इराक में? तो आपको यहाँ पे कर लेना है अफ्रीका में स्थित है। ठीक है। दूसरा पूछा गया कि सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया था? जो सुनहरा गिरोह थी उसका गठन किसने किया था? चंगेज खान ने, बाटू ने, भोग रचू ने या जोची ने? तो यहाँ पे कर लेना जोची ने किया था। तीसरा पूछा गया कि प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सफर की रचना की किसने की रचना? तो यहाँ पे आपको लिख देना है लियोनार्दो दा विंची ने की थी। ऑप्शन पहला आ जाएगा। चौथा पूछा है कि चिरौकी का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जीप। चिरौकी का क्या अर्थ होता है? जीप होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपके सामने आता है 5th। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि प्रेरी चारागाह कहाँ है? जो प्रेरी चारागाह है वो कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में प्रेरी चारागाह है। इसके बाद पूछा गया कि मेईजी सरकार का संबंध किससे? जो मेईजी सरकार उसका संबंध किससे? उसका संबंध आपका जापान से। इस तरह से आपको पूरे के पूरे प्रश्न यहाँ पे कर लेने हैं। इस तरह से मैंने आपके सामने सारे के सारे प्रश्न बता देंगे, जो आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट के द्वारा आपको अच्छे से याद कर सकते हैं। ये आपके पेपर में एकदम डिट्टो के डिट्टो यहाँ पे आने वाला है। और इंग्लिश स्टूडेंट वाले भी यहाँ पे देख सकते हैं, उनके लिए पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश में, तो वो भी यहाँ पे जाके आप अच्छे से अपना पेपर देख सकते हैं कि हमारे पेपर में क्या क्या यहाँ पे आ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की। प्रश्न नंबर दूसरे में पूछा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो टोटल आपके यहाँ पे 6 नंबर का पूरा पेपर होने वाला है। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि वर्तमान में मेसोपोटामिया क्षेत्र डैश गणराज्य का हिस्सा है? कौन से गणराज्य का हिस्सा है? तो यहाँ पे आपको कर लेना इराक का हिस्सा है। ठीक है। इसके बाद दूसरा पूछा है कि तैमूजिन को डैश की उपाधि प्राप्त हुई? किसको हुई थी तैमूजिन को डैश की उपाधि? चंगेज खां की उपाधि। तो दूसरे में चंगेज खां लिख देना है। तीसरा पूछा गया कि चंगेज खान की विधि संहिता को डैश कहा जाता है? यास कहा, क्या कहा जाता है? यास कहा जाता है। तो यास भर देना है। 4 में पूछा गया कि पादुका विश्वविद्यालय डैश में स्थित है? पादुका विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? इटली में। तो आपको यहाँ पर इटली भर देनी है। चौथे में प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया कि डैश अमेरिका में मिली सबसे पुरानी मानव कृति है? तो वो आपकी यहाँ पर एक तीर की नौब। एक तीर की नौब आपको यहाँ पर भर देना 5वें में। 6ठे में पूछा गया कि रेड गार्ड्स में डैश शामिल थे? रेड गार्ड्स में कौन शामिल थे? तो यहाँ पे आपको कह देना 6। तो इस तरह से आपको पूरे के पूरे यहाँ पे रिक्त स्थान भर लेने, जो आपके पेपर के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाले। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया कि सत्य असत्य को लिखिए, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। टोटल 6 के 6 प्रश्न पूछे गए। सारे के सारे प्रश्नों का आंसर आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो का पूरा यहाँ पे लास्ट तक देख लेना है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न पूछा है कि बरकाशीस चित्रकला से संबंध किससे संबंधित है? ये चित्रकला से संबंधित सही है गलत? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा असत्य। असत्य हो जाएगा। दूसरा पूछा रोम में चांदी के सिक्के को सॉलिड कहा जाता है? ये भी आपका यहाँ पे असत्य हो जाएगा। तीसरा पूछा गया कि चीन की दीवार का निर्माण 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था? ये आपके यहाँ पे सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया कि मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट सुधारवादी आंदोलन चलाया था? ये भी आपका यहाँ पे सत्य हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया की खोज कोलंबस ने की थी, ये आपका यहाँ पे असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछेगा कि उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाता है। इस तरह से आपको पूरे के पूरे यहाँ पे सत्य सत्य कर लेने, तो आपके पेपर के लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि आपसे सही जोड़ी बनाइए, क्या सही जोड़ी बनाइए, जो टोटल 7 नंबर की यहाँ पे होने वाली है। इसमें पहली जोड़ी है यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ पर पूछा गया मंगोल सरदार की परिषद, मंगोल सरदार की परिषद क्या आ जाएगी, कुरिलताई। तो यहाँ पे आपको कर लेना पहले में कुरिलताई। दूसरा पूछा गया कि मेसोटोपिया की देवी इनाना है, तो युद्ध एवं प्रेम की, तो युद्ध एवं प्रेम कर लेना आपको यहाँ पे। तीसरा पूछा गया कि अगस्टम, अगस्टम आपको 27 ईसा पूर्व कर लेना है। इसके बाद पूछा गया कि समतोलाडो का निवास स्थान मैनैर है। इसके बाद मार्टिन लूथर डैश समाज सुधारक हैं। इसके बाद कैनबरा, कैनबरा आपका सभा स्थल हो जाएगा। इसके बाद प्रथम अफीम युद्ध आपका 1840 हो जाए। तो इस तरह से आपको पूरे के पूरे प्रश्न कर लेने हैं, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सारे के सारे आपको मैचिंग मिला लेनी है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछेगा, हम वो भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। बस वीडियो में आपको बना रहना, वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक देख लेना है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर आपके 5 से पूछा निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए, जो टोटल 7 नंबर के आपके यहाँ पे होने वाले हैं। पहला ऑप्शन पूछा गया कि कीलाकार लिपि किस सभ्यता से संबंधित है। कीलाकार लिपि वो किससे, तो वो आप आ जाएगी मेसोटोपिया से संबंधित है। दूसरा पूछा गया कि ऐसा सशक्त संघर्ष जो एक ही राज्य के अंदर गुटों में हो, उसे क्या कहा जाता है, तो ये गृह युद्ध, क्या गृह युद्ध भर लेना दूसरे में। तीसरा पूछा गया कि यह वर्ड शब्द का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर धुमक्कड़, धुमक्कड़ कर लेना, क्या घुमक्कड़, घुमक्कड़ आ जाएगा। फोर्थ पूछा गया कि पादुका विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक कौन थे, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडियस बेसिलियस। तो चौथे में आपको अंडियस बेसिलियस भर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 से पूछा गया कि कैलिफोर्निया के निकट रहने वाला आदिवासी समूह कौन था, तो यहाँ पे आपको हॉपी कर लेना है। 6 में पूछा गया कि किस भाषा में समुद्र को जी कहा जाता है, डच, किसको, डच को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है, तो यहाँ पे आपको सन यात सेन को, सन यात सेन। तो इस तरह से आपको पूरे के पूरे प्रश्न हो जाते हैं। इन सारे के सारे पाँचों के 5 प्रश्न आप 7 के 7 प्रश्न आपको अच्छे से कर लेने। प्रश्न नंबर 5 के आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट, जो आपके यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 से स्टार्ट होने वाले हैं, जो आपके यहाँ पे 2 नंबर का एक प्रश्न होने वाला है और 2 प्रश्न पूछेगा, 2 में से कोई प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि सीमा